अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की न्यू अपडेट के साथ फिर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, ये अपडेट जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि 12 सेंटरों में जो सऊदी जश्न का फैसला किया गया था, उसमें से 4 सेंटरों में सऊदी जश्न 1 मुहर्रम से स्टार्ट कर दिया गया था, यानी 1 मुहर्रम से शुरू कर दिया गया है। और दूसरा जो है वो 9 नवंबर से स्टार्ट किया जाएगा, यानी 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था। 12 सेंटरों को 3 हिस्सों में किया गया था। 4 सेंटर पहले हिस्से में थे, दूसरे हिस्से में 3 सेंटर थे और आखिरी हिस्से में जो है वो 5 सेंटर हैं। तो आप सबको पता ही होगा, तो यहाँ पर मैं सबका नहीं बताता हूँ। यहाँ पे जो 9 नवंबर से यानी जो 9-10 दिन के बाद शुरू होने वाला है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से सेंटरों में सऊदी जश्न होने जा रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों है इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें। इलेक्ट्रॉनिक सामान की जो दुकानें होती हैं, जैसे टार्च वगैरह की जो इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें होंगी, उस पर सऊदी जश्न होगा। दूसरा है घड़ी की दुकान, तीसरा है चश्मे की दुकान। इन तीनों दुकानों पर यानी सऊदी जश्न का जो सिलसिला है वो 9 नवंबर से स्टार्ट शुरू हो जाएगा। यानी यहाँ तमाम से अजनबी जितने भी होंगे वहाँ इन तमाम जगहों से निकाल दिया जाएगा और यहाँ तमाम सऊदी लोगों को काम पर रखा जाएगा। एक बात बताया चले दोस्तों कि 100% का सऊदी जश्न नहीं किया गया है, सिर्फ 70% ही सऊदी जश्न किया गया है। यानी अजनबी लोग इन सब जगहों पर काम कर सकते हैं, लेकिन किस तरह काम कर सकते हैं कि अगर कहीं पर 3 आदमी, कोई दुकान है जिसमें जहाँ पर 3 आदमी चाहिए, तो वहाँ पर 2 सऊदी 1 अजनबी रह सकता है। इसी तरह दोस्तों, अगर कोई सऊदी की दुकान है, यानी कोई भी सऊदी की दुकान है, तो वो अगर वहाँ पर 1 आदमी चाहिए तो वो सऊदी खुद बैठे या दूसरे सऊदी को लाके बैठाए। वहाँ पर अगर उसका कोई अजनबी उम्माल भी है यानी आमिल भी है, तो वो उसको वहाँ पर नहीं बैठा सकता। वहाँ पर सिर्फ सऊदी बैठ सकता है या दूसरे सऊदी को वो लाके बैठा सकता है। इसी तरह दोस्तों, जो अजनबी की खुद की अपनी दुकान है, अगर वो 1 आदमी उनकी दुकान पे चाहिए तो वो सऊदी बैठ सकता है, या फिर वो खुद भी बैठें, एक सऊदी को भी बैठा सकते हैं साथ में। इससे ये होगा कि वो सऊदी को उनको सैलरी देनी पड़ेगी। जो अजनबी दुकान का मालिक होगा उसको, जो सऊदी है उसको सैलरी देनी पड़ेगी, वो साथ में उसको बैठा सकता है। उससे ये होगा कि ये पता चलेगा कि दुकान ये चला रहा, सऊदी चला रहा, अजनबी नहीं चला रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप दुकानों पे अपना सऊदी को बैठा सकते हैं, और अगर 1 आदमी की ज़रूरत है तो फिर सऊदी ही बैठ सकता है, अजनबी नहीं बैठ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते चलें कि अगर आप इन सब जगहों पे काम करते हैं और आपके वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं हैं, यानी मिसाल के तौर पर 3 आदमी की ज़रूरत है, तो आप पर वहाँ पर काम कर सकते हो, साथ में 2 सऊदी भी वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह दोस्तों, आप कहीं पर ज़्यादा आदमी ज़रूरत है, यानी अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे 7-8 आदमी काम ज़रूरत है और 7-8 आदमी काम कर रहे हो, तो वहाँ पर यानी 5 सऊदी रख सकते हैं, 2 या 3 गैर अजनबी को वहाँ पर रखा जा सकता है। इस तरह से काम हो सकता है। तो ये रही दोस्तों कुछ सऊदी जश्न के हवाले से अपडेट, जो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। तो और दोस्तों, जो आखिरी मरहला है यानी जो आखिरी हिस्सा है, वो जब उसके बारे में सऊदी जश्न का फैसला होगा तो उसके बारे में भी आपको हम बताते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपको जैसी भी अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।